सेप्टम। या कॉमनली कुछ लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई। तो ये क्यों नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है और क्या इसकी सटीक ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए, इन्हीं सब सवालों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप सिर्फ दवाई से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। क्यों नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, क्या कारण है, या जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि ये बढ़ गई, क्यों ऐसा होता है। सो इसको समझने के लिए हमारे नाक को हमको पहले समझना पड़ेगा। ये देखिए, हमारा जो नाक है इसमें दो नलियाँ रहती है, दो नलियाँ है और उसके बीच में दीवार रहती है। और ये दीवार जो है, ये जो हड्डी है, ये अगर खिसक गई या टेढ़ी हो गई, इस तरह से ये होती है, इसे कहते हैं डेविएटेड नजल सेप्टम। डेविएशन यानी कि जो उसकी नॉर्मल जगह है उस जगह से वो खिसक जाती है, ऐसी उसकी जगह है वो थोड़ी खिसक जाएगी। इसी को कुछ लोग कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाना। अब ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है, आइए जानते हैं। इसका जो पहला कारण है वो है गर्भावस्था में, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो वहाँ पे विकास होते होते नाक की जो हड्डी है वहीं पे वो टेढ़ी हो जाती है। तो डेवलपमेंट के वक्त वहीं पे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, ये हो गया एक कारण। कभी कभी अगर चोट लग जाए नाक पे तो भी आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, ये हो गया दूसरा कारण। कभी अगर पॉलिप हो जाए, नाक के अंदर गांठ के जैसी बन जाए, पॉलिप बन जाए, नज़ल पॉलिप जिसे कहते हैं, या फिर कोई ट्यूमर आ जाए, उस वजह से भी आपके नाक की हड्डी हो सकती है टेढ़ी। और एक कारण इसमें होता है जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी, यानी कि अनुवंशिक अगर है, आपके पापा के, मम्मी के, किसी के भी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है, क्योंकि नाक का जो स्ट्रक्चर है, उनका नाक अगर बड़ा है या उभरा हुआ है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो संभावना है कि अनुवंशिकता से आपको भी वैसे हो और आपके भी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाए। अब ये नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो इसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, इसमें लक्षण क्या दिखेंगे। पेशेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि जुकाम जो है, कोराइजा जो है, बार बार आने लगता है, फ्रिक्वेंटली आने लगता है। कुछ दिन अच्छा लगे, फिर से सर्दी हो जाती है, फिर से जुकाम आता है, फिर से कोराइजा हो जाता है और रनिंग नोज होता है, काफ़ी पानी नाक से बहने लगता है। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा छींके आना, ये भी इसमें एक लक्षण हो जाता है। और काम में मन नहीं लगता है, फिर काम करते